नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। सुधार क्या है? क्या मात्र नशा छोड़ देना सुधार है? इस विषय पर चर्चा के माध्यम से मैं इसलिए आपके समक्ष आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सवाल मेरे समक्ष आते हैं उपचाराधीन सदस्यों के माध्यम से भी, और कभी कभी जिज्ञासावश परिवार के जो वो सदस्य जिनके परिवार में कोई नशे की समस्या से पीड़ित है, उस परिवार के सदस्यों द्वारा भी ये आते हैं कि सुधार वास्तव में है क्या। देखें कि यदि मात्र नशा छोड़ना सुधार होता तो एक बार बार जो असफलता का सामना व्यक्ति कर रहा है, अपने आप को नशा मुक्त रखने में जो वो असफल हो रहा है, तो कुछ भी अवधि जो भी रही हो उसमें नशा तो वो छोड़ता ही है। तो क्या वो कंफर्टेबल फील करता है? ये अनुभव उसी व्यक्ति का होगा जो नशे की समस्या से पीड़ित है और बार बार प्रयास कर रहा है और असफल हो रहा है ना। ये तय है कि सिचुएशनल कंफर्टेबल हो वो बात अलग है, लेकिन परमानेंट वो कंफर्टेबल ना रह रहा है, ना रह सकता है। हाँ, कोशिश जब अनकंफर्टेबल हो कोई व्यक्ति, उसे करनी चाहिए, है ना। तो ये सोचें कि अगर देखें तो समाज में बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो नशे का सेवन करते ही नहीं और कभी किया ही नहीं है, लेकिन वो फिर क्यों कि उसी समान की परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं जिस तरह से एक नशे के प्रभाव में रहा व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न जो परेशानियां उनसे होकर गुजरता है। तो इसका मतलब एक तो चीज़ तय हुई कि नशा छोड़ना, मात्र नशा छोड़े रखना या छोड़ देना सुधार नहीं है ना। तो फिर ये सुधार या कहें तो रिकवरी है क्या? रिकवरी यानी किस चीज़ से पीड़ित हैं हम ना, ये देखना होगा ना कि क्या चीज़ है कि जिसकी रिकवरी होनी है ना। क्योंकि नशा छोड़कर तो रख के देखा है तो वो सुधार तो कहीं से कहीं तक कहला नहीं रहा है, ना कहलाता है। उसका जो रिफ्लेक्शन आता है नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति, वो कभी किसी को कोई ना खुशी दे पा रहा है, ना कभी संतुष्ट कर पा रहा है किसी चीज़ों से, ना कर्म में ही आगे बढ़ पा रहा है। तो फिर इसके लिए समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के भीतर, यानी ये जो एक नशा है, ये किसी व्यक्ति के भीतर ही तो मन में उसके नशा करने का विचारिक बीज पड़ा होगा ना, उसकी सोच में आया होगा ना ये चीज़, है ना। क्योंकि जन्म से तो ये तय है वो नशा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके सोच में आया होगा ना, सोच का बीज उसके भीतर ही पड़ा होगा ना। दुनिया जो देखती है वो दिखता है कि विजुअलाइज एडिक्शन है तो उन्हें नशा करता दिखता है, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें यही लगेगा कि इसको बंद कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, शायद इसी की वजह से ये हो रहा है सब ना। स्वाभाविक सी बात है ना। ये जो एडिक्शन ट्री है ना, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन जो है ये ना, कि अभी एडिक्शन ट्री, ये वृक्ष जो कहते हैं व्यसनी वृक्ष का बीज उसी व्यक्ति के भीतर पड़ता है जो व्यक्ति इस दुर्भाग्य से इस नशे के सेवन को करने लगता है। अब मान लो नशा बंद करता है वो व्यक्ति, यानी एक वृक्ष को छांटता है, काटता है, या कहें तो कुछ समय के लिए जब नशा हो तो ये वृक्ष सूख जाता है। तो ये फिर क्यों हरा होता है? वृक्ष किस चीज़ों पर हरा होता है? सोचें, एक वृक्ष जड़ों पर निर्भर करता है ना उसका हरा होना, और वास्तविक रूप से जब वो कभी पनपेगा ही नहीं तो वो फिर जड़ें सूख जाती हैं, जड़ों को कुछ ऐसा हो जाता है कि जो सूख जाता है, फिर पनपने के चांस मुश्किल होते हैं। तो क्या हुआ फिर? रूट कोज ना, किसी के जीवन में ये नशे की समस्या आई कैसे? ये व्यक्ति तब समझ सकता है जब उसका
मस्तिष्क उसके नियंत्रण में हो, नशे के नियंत्रण से मुक्त हो। तो एक बात तो ये समझने की है, ये समझना चाहिए, है ना, कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है, प्राथमिकता उसकी नशा छोड़ना होनी चाहिए पहले ना। वो किस लिए? वो इसलिए नहीं कि छोड़ने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। छोड़ने के बाद उसका जब मस्तिष्क उसके नियंत्रण में आ जाएगा तो उसे समझ आएगी कि वास्तविक समस्या है क्या, है ना। क्योंकि नशा तो वास्तविक समस्या नहीं हुआ, क्योंकि इसको छोड़ देने के बाद तो लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम हैं उसका सलूशन तो मिलना क्या, निकल ही नहीं पाता है। वो क्यों, ये समझना है ना। नशा छोड़ना इसलिए प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि ये माइंड हाईजैक ना हो और जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसके नियंत्रण में आए, और वो धीरे धीरे नियंत्रण में आएगा। अब रिकवरी है क्या? उसके लिए ये है कि बीमारी है क्या? सोच में बीज पड़ा, नकारात्मक सोच ना, तो यानी सोच हुई जड़। जैसा सोचा वैसे ही विचार चले, जड़ें। जैसे विचार हुए वैसे ही व्यवहार हुए, और उसके बाद जीवन में आध्यात्मिक शून्यता का दौर आया, यानी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। अब होता क्या है, जो व्यक्ति नशे का त्याग कर देते हैं तो वह सफल क्यों होते हैं, ये समझें। जड़ें काटनी चाहिए ना उन्हें। वो अपने अंदर देखें कि क्या वो किसी तरह की भी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं। वो अधिक से अधिक होगा तो कार्य क्षेत्र की तरफ भागने की कोशिश करते हैं ना, कि अब ज़िंदगी रुक गई है, मैं जल्दी जल्दी काम करूँ, ये करूँ, है ना। वो भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी सबसे पहले सेल्फ की होती है, स्वयं के प्रति जिम्मेदारी, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति, स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, स्वयं के थॉट प्रोसेस जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं उसके प्रति, है ना, सोच के प्रति, अपने व्यवहारों के प्रति। सबसे पहले तो वो स्वयं के प्रति जिम्मेदारी को निभाए ना। स्वयं का जीवन अगर एक कंट्रोल में होगा, है ना, तभी तो वो कंसर्निंग पार्ट में जाकर अपनी परफॉर्म जो करना चाहता है कर पाएगा। जो भी उसकी सोच में है कि अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो वो अपने को ठीक करेगा ना। यहाँ से फोकस हट जाता है ना। नशा छोड़ने के बाद अपने आप से ध्यान हटाकर व्यक्ति बाहर देखने लगता है ना, परिवार में देखने लगता है, समाज में देखने लगता है, कार्य क्षेत्र में देखने लगता है। देखना है, ये तो वास्तविकता है, देखना है, लेकिन अपने को भी तो देखना है। हम दुनिया के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने नज़दीक कब पहुंचते हैं? दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, अपने को क्यों नहीं समझते हैं, है ना। दोष दुनिया को देते हैं, है ना, अपने पे से हटा दिया फोकस, है ना। इसीलिए तो कहा गया है कि हमें दूरबीन नहीं आईने खरीदने चाहिए, ताकि अपनी वास्तविकता से परिचय हो। दूरबीन से तो दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों को देखने से फ़ायदा होगा क्या हमें, है ना। तो मुख्य बात ये है कि जो कहा जाता है जब कहा जाता है एडिक्शन इज़ ए डिजीज़, क्योंकि एक जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होता है ना, वो बॉडी इसकी केमिकल एलर्जिक हो जाती है। वो जब तक नहीं करेगा वो नशे की अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से ना बॉडी एलर्जिक हो गई उसकी ना। अब छोड़ेगा तो छोड़ेगा, लेकिन जिस दिन करेगा तो दूसरे ही रोक सकते हैं, या उसकी ऐसी विकट परिस्थितियाँ बाध्य करती हैं उसे रोकने के लिए, खुद नहीं। लेकिन छोड़ने के बाद जाता क्यों? उसकी सोच ना। वो सोचने लगता है कि अब तो जीवन की समस्याओं का समाधान हो गया, बस यही तो फिजिकल प्रॉब्लम थी, फैमिलियर थी, फाइनेंशियल थी, सब ठीक हो गया। सोच में आया ना उसकी, तो बीमार क्या हुई? उसकी सोच। तो रिकवरी क्या होगी? उसकी सोच की, है ना। जैसा सोचा वैसे ही विचार चले। जड़ तो सोच है ना उसकी, तो इस जड़ को खोदना होगा डे बाय डे, है ना। क्योंकि ये ना भूलें कि नशा एक सीखी हुई आदत है, इसको इंसान भूल नहीं सकता है। तो तभी तो इसमें कहा जाता है कि लाइफस्टाइल चेंज, है ना, और जीवन शैली में बदलाव के लिए है। ये 12 स्टेप थेरेपी जो है वो लाइफस्टाइल चेंज है, उसे लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रोग्राम भी तो कहते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है ना। एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तैयार करने वाला कार्यक्रम है।
तो इस भ्रम में ना रहें कि मात्र नशा छोड़ना सुधार है। नशा छोड़ना प्राथमिकता है ताकि ये मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे। उसके बाद ये समझें कि हमारे जीवन में पता लगेगा जब चिंतन होगा कि सोच की वजह से नशा आया ना। जैसा सोचा वैसा विचार के कहते हैं ना, जिस प्रकार का चिंतन होता है उसी के अनुसार मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो सोच को ठीक करना चाहिए ना। और सोच एक दिन में ठीक नहीं होती, हमारे सोचने से नहीं होती, डे बाय डे ना। कि सोच पर इतनी गंदगी है हमारी कि वो धीरे धीरे बाद उसकी धुलाई होने की संभावना है, वो भी दूसरों के सहयोग से। जब दूसरे अपने विचार देंगे, उनके विचारों की बौछार से ये सोच की सफाई होगी। और कुछ खुद हम जो व्यक्त करेंगे अपने आप को, जिज्ञासाएं, बहुत से भ्रम, बहुत सी जीवन के बारे में जो हमारी राय बनी हुई है उसके बारे में करेंगे, तो उससे सोच ठीक होगी हमारी। सोच में क्या चल रहा है किसी को पता कोई है? सोच में जो चल रहा है विचारों के माध्यम से व्यक्त करने से होगा, है ना। तो व्यवहार कंट्रोल रहेंगे। और ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमारे मन और मस्तिष्क में जो विचार और भावनाएं चल रही हैं उसको व्यक्त करना, है ना। इसीलिए तो कहा गया मोर शेयरिंग मोर केयरिंग, यानी जितनी ज़्यादा अपने आप को शेयर करते हैं, वेंटिलेट करते हैं, उतनी ज़्यादा अपने को केयर करते हैं, अपनी केयर करते हैं, अपनी भावनाओं की केयर करते हैं, है ना। अपने विचारों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं ना। तो इसलिए ये देखें कि कोई भी वृक्ष जो है ना बिना जड़ों के नहीं पनपता है। और ये हमारे भीतर भी जो ये एडिक्शन ट्री दिख रहा है ना, तो इसका मतलब जड़ तो हमारे भीतर है। लोगों को तो नशा करना दिख रहा है, लेकिन कर क्यों रहे हैं ये हमें दिख रहा है। अपनी सोच की वजह से, अपने विचारों की वजह से, जो कहते हैं कि नशे के बिना ज़िंदगी अधूरी है, नशे के बिना तो कोई आनंद ही नहीं है ज़िंदगी में। और फिर व्यवहार में आ जाता है और फिर धीरे धीरे वो गैर जिम्मेदारान बना देता है हमें। तो ये समझ लें कि मात्र नशा छोड़ना रिकवरी नहीं है। रिकवरी का मतलब है अपनी सोच को समय समय पर ठीक करते हुए चलना, अपने विचारों में परिवर्तन लाते हुए चलना, अपने व्यवहारों में परिवर्तन, और अपने प्रति जिम्मेदार बनना। जब अपने प्रति जिम्मेदार बनेंगे तभी तो दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभा पाएंगे। तो इस तरह से देख के चलें, है ना। बीमार हमारी सोच है, तो रिकवरी भी पहले हमारी सोच की होगी। यही वजह है कि नशे का त्याग कर देने के बाद भी कुछ समय बाद एक व्यक्ति पुनः नशे की तरफ चले जाता है, क्योंकि वो अपने सोच का उपचार नहीं करता है। तो इसलिए इस बात को समझकर थोड़ा ध्यान देंगे। इन चीज़ों का आइडेंटिफाई करना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए यदि ये चूक हुई है जिसके कारण असफल हुए, क्योंकि सफल तो होना चाहते ही हैं हम। फिर हम बहुत संभव है कि सफलता के लिए प्रयास करेंगे। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।